आज मसीह लोगों के बीच में ऐसे लोगों को भी हम पाया जाता है जो मसीह को ही नहीं मानते हैं। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 31 और 32 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 31 एंड 32। उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता, परंतु पूर्ण बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी ढालियों पर बसेरा करते हैं। प्यारो, हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13वां अध्याय में स्वर्ग के राज्य के संबंध में कई दृष्टांतों को बताते हैं। उसमें से 2 दृष्टांतों को हमने देखा, बीज बोने वाले का दृष्टांत और गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत हम देखते हैं इन पदों में जो 31 और 32 में हमने पढ़ा। पहला 2 दृष्टांतों का मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों को समझाया और मत्ती हमारे लिए लिखकर दिया गया है, इसलिए वो समझने के लिए हमें आसानी पड़ता है। लेकिन तीसरा दृष्टांत का वर्णन हम मत्ती में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमें इसके पहले के दृष्टांतों का मतलब के आधार पर इस दृष्टांत को समझने का हमें प्रयास करना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है। सबसे पहले स्वर्ग का राज्य क्या है, हमने इस विषय को पहले देखा। स्वर्ग का राज्य मतलब ईश्वरीय शासन या स्वर्गीय शासन जो कोई अंगीकार करते हैं वे सब स्वर्ग का राज्य का भागीदार है। इसमें सच्चे विश्वासी भी है, नकली विश्वासी भी है। और खेत हमने पहले ही देखा 38वां पद में, वो संसार को दर्शाते हैं। राई के दाने के बारे में लिखा है वो अन्य सब दानों से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आज हम समझते हैं कि राई के दाने से छोटा दाना जरूर होता है, लेकिन हमें समझना है यीशु मसीह जब इन बातों को कह रहे थे, वहां के लोगों के जानकारी के अनुसार उनके खेत में जो खेती करते रहते हैं उसमें सबसे छोटा सा दाना राई का दाना है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। यह दर्शाते हैं स्वर्ग का राज्य का शुरुआत बहुत छोटी तरीके से हुआ, बहुत साधारण तरीके से। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक खुला मैदान में हुआ और छोटा से बालक के रूप में उसको चरनी में रखा और उनका माँ बाप बहुत गरीब थे, बड़ई का पुत्र कहा जाता था। उसके पास टैक्स भरने का पैसा नहीं था। उसका पालन पोषण हुआ नासरत नाम जगह में, जो गांव के बारे में नथनएल पूछता है यूहन्ना 1:46 में, क्या नासरत से कोई भलाई आता है? इतना लोगों के नजर में नासरत का कोई मूल्य नहीं था। यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, वे अनपढ़ लोग और मछुए थे अधिकांश। यीशु मसीह स्वर्ग जाते समय उनके शिष्यों के रूप में केवल 120 लोगों को हम देखा है। अधिकांश लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वे सब उसका इनकार किया। इतना छोटी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत होता है। मत्ती 7:14 में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, परंतु छोटा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही है जो उससे पाते हैं। प्रभु के लोग जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जीवन के मार्ग पर चलते हैं, वो बहुत छोटा है, हल्का सा एक झुंड है। लूका 12:32 में यीशु ने ऐसा बताया, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। हे छोटे झुंड मत डर। प्यारों, प्रभु की सेवा सच्चे विश्वासियों का झुंड बहुत छोटा सा होता है। तो राई का दाना इस बात को हमें सिखाता है, स्वर्ग का राज्य बहुत छोटी सी रूप में शुरू किया, बहुत नम्र तरीके से शुरू हुआ। लेकिन पढ़ते हैं कि ये राई का दाना का बारे में लिखा है, हम 32 में पढ़ते हैं, ये अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्ण बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो ये जो
राई का दाना बढ़ते हैं, जैसा साधारण रूप में बढ़ना है उससे ज्यादा बढ़ते हैं, बड़ा वृक्ष बन जाते हैं। उस बगीचे के सबसे बड़ा वृक्ष के रूप में बढ़ते हैं, इतना बढ़ते हैं कि आकाश के सारी पक्षी आकर उसमें बसेरा करते हैं। ये वृक्ष क्या दर्शाते हैं? वृक्ष दर्शाते हैं छोटी सी रूप में शुरू किया हुआ स्वर्ग का राज्य की काम सेवकाई इतना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमें इतिहास समझाते हैं कलीसिया का शुरुआत के बाद 3 सदियों तक कलीसिया को बहुत उत्पीड़ना सहना पड़ा, क्लेश सहना पड़ा। प्रभु यीशु के चेलों को, विश्वासियों को सताया गया, इसलिए यीशु के पीछे हो लेना बहुत कठिन था। कितनी रीति में सताया गया हम इस बात को समझते हैं। इतना नहीं है कि उनके जो भी संपत्ति है चुरा लेकर गया, जो प्रभु यीशु के है उनको सताया गया, उनको मार डाला गया, उनको बहुत क्रूर तरीके से सताया गया। इसलिए यीशु मसीह के पीछे हो लेना बहुत कठिन रहा। लेकिन उस कठिनाई को सहते हुए जो यीशु के पीछे हो लिए, परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का अधिकार को, परमेश्वर का शासन को अंगीकार किया, वे सचमुच में उद्धार पाया हुआ सच्चे विश्वासी लोग थे। गिनती में कम थे लेकिन वे सच्चे विश्वासी लोग थे। हम पढ़ते हैं 3 सदियों के बाद 312 साल में कॉन्स्टेंटाइन राजा अपना पूरा देश के साथ मसीहियत को स्वीकार किया। वहां से लेकर कलीसिया बढ़ने लगा। देश का नियम, देश का मदद के द्वारा कलीसिया बढ़ने लगा और कलीसिया को देशों के ऊपर अधिकार मिला। इतना बढ़ गया कि जो ईश्वर को मानते नहीं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, हर प्रकार के बुरे बुरे काम में लगे रहते हैं, वे भी कलीसिया का सदस्य बन गए, स्वर्ग का राज्य के सदस्य बन गए। यीशु के नाम में, मसीह के नाम में वे झूठा मसीही जीवन बिताना शुरू किया। वृक्ष दर्शाते हैं कि राई के दाने के समान छोटी सी रूप में शुरू किया हुआ कलीसिया का कार्य इतना बढ़ जाते हैं, देश के ऊपर, राजाओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर शासन करने का अधिकार मिलता है कलीसिया को। मसीहियत्व बहुत ही बुरी रूप में उसका गुण गिर गया। और आकाश के पक्षी क्या सिखाते हैं? हमने इसके पहले देखा, पहला दृष्टांत में 4 और 19 पदों में हम पढ़ते हैं, वो जो चिड़िया जो परमेश्वर का वचनों को उठा ले जाते हैं, वो दुष्ट यानी शैतान का एजेंट के रूप में हम देखा है। तो चिड़िया ये जो दृष्टांतों में दुष्ट को दर्शाता है, शैतान को दर्शाते, शैतान के दासों को दर्शाते हैं। तो मसीहियत या स्वर्ग का राज्य इतना बढ़ता है, उसके छाया में शैतान के दूत लोग आकर वास कर। दुखों की बात है, आज मसीह लोगों के बीच में ऐसे लोगों को भी हम पाया जाता है जो मसीह को ही नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह का प्रभुता को नहीं मानते हैं, वचन के बहुत सारे सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भी आज कलीसिया के रूप में हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। तो ये जो 2 पदों में छोटा सा एक दृष्टांत है, लेकिन बहुत सारा सबक आज हमें सीखना है। जल्दी से बोलकर बंद करता हूँ। परमेश्वर का राज्य, प्रभु की सेवा बहुत छोटी सी रूप में शुरू किया। सच्चे विश्वासियों का शब्द गिनती है बहुत कम है। आज कलीसिया बहुत बढ़ गया, चर्च के नाम में एक वृक्ष जैसा बढ़ गया, जिनको अधिकार है, देश का सुरक्षा उसको मिलता है। लेकिन तीसरी बात हमें समझना यह है, गिनती बढ़ने से और अधिकार बढ़ने से ये मतलब नहीं है कि सचमुच में आत्मिक रूप से विजयी पाता है। और चौथी बात हमें समझना है, आज मसीह लोगों के बीच में दुष्ट की ओर से बहुत सारे लोग हैं, वो दुष्ट यानी शैतान की सेवा करते हैं, शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारा कर्तव्य है, हमें पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन से मार्ग में खड़े हैं, कौन से रास्ता से जाते हैं। जो भी झूठे शिक्षक है, झूठे झुंड है, परमेश्वर के वचन के सच्चाई के विरुद्ध सिखाते हैं और पालन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वचन के खिलाफ जो सिद्धांत सिखाते हैं, उनसे दूर रहना, अलग रहना हमें अवश्य है। परमेश्वर के वचन के प्रति सच रहना है, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।